चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल्याणपुर दृष्टिहीन वृद्ध और उनके परिवार पर जानलेवा हमला, पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। कल्याणपुर में जमीन से जुड़ी मामूली विवाद को लेकर एक दृष्टिहीन वृद्ध और उनके परिजनों पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है, जब पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन पर आरोपी के खिलाफ ढिलाई बरतने के आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। मामूली विवाद में दृष्टिहीन वृद्ध का तोड़ा हाथ। मिली जानकारी के अनुसार कल्याणपुर निवासी भगवती लाल मेघवाल पिता पूर्णिमा मेघवाल, जो दोनों आंखों से दृष्टिहीन है, का पड़ोस में जमीन को लेकर हल्का विवाद हो गया था और इसी बात को लेकर कहासुनी के दौरान आरोपी चंद्रकांत मेघवाल पिता मोगाजी मेघवाल ने उन पर भारी लकड़ी यानी डंडे से ताबड़तोड़ जानलेवा हमला कर दिया और इस हमले में दृष्टिहीन भगवती लाल के बाएं हाथ की हड्डी टूट गई और बाएं पैर में भी गंभीर अंदरूनी चोटें आई हैं। इस घटना के वक्त उनका बेटा अशोक कुमार मेघवाल वापी गुजरात में मजदूरी कर रहा था। पिता पर हुए इस हमले की सूचना मिलते ही अशोक अपने दोनों बहनों और दामादों के साथ तुरंत बस पकड़कर सुबह करीब 7:30 बजे कल्याणपुर पहुंचाने के बाद भी आरोपी चंद्रकांत मेघवाल ने फेंका पत्थर, दामाद का सिर फूटा। परिजनों ने बताया कि जब वे घर पहुंचे तो थोड़ी देर में आरोपी चंद्रकांत मेघवाल ने फिर से हमला बोल दिया। आरोपी ने दूर से एक बड़ा पत्थर फेंक कर मारा, जो पीड़ित के दामाद रमेश पिता धनाजी मेघवाल के सिर पर जा लगा और वे लहूलुहान हो गए और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनके सिर में 5 टाँके आए हैं। नशे का बहाना बनाकर आरोपी को छोड़ने का आरोप। इस दोहरे हमले के बाद पीड़ित पक्ष ने तुरंत कल्याणपुर थाने में पहुंचकर मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई और सूचना पर थाने से 2 पुलिस जवान मौके पर पहुंचे और आरोपी चंद्रकांत को थाने ले गए, जहां परिजनों का आरोप है कि आरोपी उस वक्त अत्यधिक नशे की हालत में था। परिजनों का आरोप, पुलिस अधिकारियों ने हमसे कहा कि आरोपी नशे में है, इसका नशा उतरने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन शाम के करीब 6 बजे पुलिस ने आरोपी को बिना किसी सख्त कार्रवाई के छोड़ दिया, जिसके बाद चंद्रकांत ने मेरे घर आकर धमकी दी कि तेरे पुलिस भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और अब मैं तुझे भी जान से मार दूंगा और घर को भी आग लगा दूंगा। अंत प्रशासन से न्याय की लगाई गुहार। तो वहीं दृष्टिहीन वृद्ध पर हुए अत्याचार और परिजनों पर दोबारा किए गए हमले से पूरा परिवार अब दहशत में है। पीड़ित अशोक मेघवाल और उनके परिजनों ने स्थानीय प्रशासन और उच्च पुलिस अधिकारियों से मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। साथ ही जानलेवा हमला करने वाले आरोपी चंद्रकांत द्वारा पूर्व में भी शराब पीकर मेरे खेत की बाड़ में आग लगाई गई थी, जिसे मैंने थाने में रिपोर्ट पेश की गई, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अब चंद्रकांत मेघवाल के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई कर उन्हें न्याय दिया जाए। कल्याणपुर थाना अधिकारी सोहन लाल बामनिया ने बताया कि परिवादी के साथ जो भी मारपीट हुई है उसके लिए तत्काल कार्रवाई करते हुए अपराधी को थाने लाया गया है और आपराधिक मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। साथ ही आगे की कार्रवाई भी जारी है। जितेंद्र पंचोली की रिपोर्ट। मैं अशोक कुमार मेघवाल, ये मेरे पिताजी भगवती लाल मेघवाल। मैं वापी गुजरात के अंदर नौकरी करता हूँ। कल सोमवार शाम को करीब 5:30-6 बजे पर चंद्रकांत पिता मोगाजी मेघवाल ने जानलेवा हमला किया, जिसकी सूचना मिलने पर मैं वही वापी से लगभग 6:30 बजे शाम को निकल गया और सुबह 7:30 बजे कल्याणपुर पहुँचा। कल्याणपुर पहुँचने के बाद में मैं और मेरे जियाजी हम लोग इधर बैठ के बातचीत कर रहे थे। अचानक चंद्रकांत ने आके हम पे हमला कर दिया और दूर से पत्थर मारा। वो पत्थर मेरे को नहीं लगकर मेरे जियाजी के सर में लगा, जिससे सर फट गया और कम से कम 5 से 6 तक टाँके आए हैं। एक शब्द मैं प्रशासन से यही गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं तो मजदूरी करने के लिए बाहर रहता हूँ, लेकिन मेरे माता पिता को इनको दिखता नहीं है और उन पर बार बार जानलेवा हमले हो रहे हैं और उनको जान से मारने की धमकियाँ दे रही है और पूरा घर जलाने की बात भी कर रहा है। हमें हम लोग प्रशासन के पास गए, वहाँ पे रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, उसको पकड़ कर ले गए, पकड़ने ले गए। वो तब दारू के नशे में बिल्कुल खुद था। पुलिस वालों ने हमको आश्वासन दिया कि अभी ये नशे में है, इसका नशा उतरने के बाद में इसकी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन शाम को जब उसका नशा उतरा तो उसको वहाँ से रिलीज कर दिया गया। तो हम प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और मैं प्रशासन से यही गुजारिश करता हूँ कि मेरे माता पिता की जान को खतरा है, तो इनकी रक्षा कीजिए और हमें कानूनी तौर पे न्याय दिए।